हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं चार ऐसी सहेलियां जो अब इन्होंने देश भर में तो मतलब पूरे विश्व में हंगामा मचाया है, लेकिन अब इनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। मेरे साथ है फोर मोर शॉट्स की पूरी टीम। और खास बात है कि फोर मोर शॉट्स नॉमिनेट हुआ है एमी अवार्ड्स के लिए। एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के कंटेंट के लिए, एक्टर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए। तो कंग्रेचुलेशन to the four actors of Four More Shots, the beautiful ladies. A moment of toast for all of you. Four more shots for this. Thank you, Amit. Thank you so much. Thank you. Thank you. Cheers. Cheers. So I think ये एक बहुत ही हमारे सबके लिए, देश के लिए गर्व की बात है कि आपका शो इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे देश को। तो सबसे पहले मैं मानवी से बात करता हूँ, मिस पटेल, जिनका एक कैरेक्टर बहुत ही क्यूट और बहुत ही पसंद किया गया। तो मानवी, कैसा है ये पूरा जो मोमेंट ऑफ जॉय दैट यू आर टोस्टिंग फॉर फोर मोर शॉट्स प्लीज? बहुत एक्साइटिंग है। मैं आई जेन्युइनली वांट, क्योंकि हमारा जो शो है ऑल्दो बहुत काफी पॉपुलर हुआ है इन अ सर्टेन डेमोग्राफिक, या लोगों को बहुत पसंद आया है। सीजन 2 और भी ज्यादा पॉपुलर हुआ, बट आई फील देयर ऑलवेज एक तरह का राइडर रहता है विद एवरी फीडबैक की पर ये ज्यादा मतलब देयर इज ऑलवेज समथिंग, अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट टू से कि नहीं, उनको उतना जिनको पसंद नहीं आया, या उनको लगता है कि ये थोड़ी फेमिनिज्म है, या तुम कुछ भी मतलब इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म कुछ भी दिखा रहे हो। तो उन लोगों के लिए आई वांट कि हम ये हमारा शो जीते एट द एमीज, सो दैट वंस एंड फॉर ऑल ना उन लोगों के लिए वो हो जाए कि अभी चुप बैठो ठीक है, अभी जस्ट वॉच द शो, या इट्स लाइक वन टाइट स्लैप और व्हाटएवर। बट हाँ, सो ऑफ कोर्स एंड अदरवाइज आल्सो बहुत हमने, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि एमी में जाएगा, और एक तो एनीवे पैंडेमिक के टाइम कुछ भी छोटी सी भी खुशखबरी आ जाए तो बहुत बड़ी लगती है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग जिसको हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और हम शायद अगर जीते या ना जीते, आई थिंक हम सेलिब्रेट तो करेंगे जब हम चारों एक साथ मिलेंगे और बाकी पूरी टीम भी होगी। तो यस, कीर्ति, आप बताएं कि अंजना का किरदार काफी जो नए सीजन में बिल्कुल एक नए रूप में आया, वन लेवल अप था। So how much of Anjana changed you, and what is your moment of celebration right now with Four More Shots going for Emmy? Well, एमी की न्यूज तो काफी पहले आ गई थी, सो मतलब जो एक फीलिंग की आप बात करें वो तो चल ही रही है। अब बस अवार्ड सेरेमनी 23rd को है, तो ऑफ कोर्स बेसब्री से इंतजार है। और मतलब ये बहुत ही ऑब्वियसली हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जब एक चीज बनाते हैं या किसी चीज पे काम करते हैं तो आप यू गिव योर बेस्ट, क्योंकि आप वो करना चाहते हैं। उसके अलावा उससे क्या मिलता है या वो कहाँ तक पहुँचता है ये आपके हाथ में नहीं होता है। बट आई थिंक जहाँ तक फोर मोर शॉट्स की बात है, बहुत ही आई वुड से बहुत ही ब्लेस्ड रहा है ये शो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। पहला सीजन बहुत अच्छा रहा, सेकेंड सीजन उससे भी अच्छा रहा, और अब हम आज एमीज तक पहुंच गए हैं। तो एक मेरे लिए बहुत स्पेशल शो है ये, और मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी कि मैं इसका हिस्सा बन सकी। और अंजना सिलसिला अब सीजन 3 में भी बरकरार रहेगा, तो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। हम सब एक तो ये फीलिंग कि आप सीजन आफ्टर सीजन कुछ कर रहे हैं जो अक्सर नहीं होता है, ये आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ओटीटी की वजह से। आप ये सब कुछ ये भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं एज एन एक्टर। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, और एज आई सेड बेसब्री से इंतजार है 23rd का। जी, अब मैं बात करता हूँ दामिनी रिजवी रॉय से। मिस गुप्ता, आपने मतलब मुझे इंस्पायर कर दिया। जर्नलिस्ट का किरदार आपका काफी कुछ हमारी लाइफ से काफी कुछ इंस्पायर्ड था। सो हाउ इज दामिनी एंड मिस गुप्ता रिएक्टिंग टू दिस होल न्यूज़? थैंक यू अमित। एंड एक्चुअली एक बहुत बड़ा रीजन जिसके लिए मैंने हाँ किया था इस शो को, और दामिनी के बारे में जो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो है सीजन 1 के एंड में एक मोनोलॉग है दामिनी का, जब वो बताती है जर्नलिज्म होने का क्या मायने, उसके लिए क्या मायने रखता है, और पूरे सोसाइटी के लिए क्या जर्नलिज्म क्या कर सकता है और क्या हो गया है आज।
और वो आज और भी ज्यादा रेलेवेंट है मुझे लगता है, और जैसे हम देख रहे हैं हमारे आसपास, वो मुझे बहुत लगा था कि इतना एक रेलेवेंट चीज और इम्पोर्टेंट चीज और सिग्निफिकेंट चीज जो हमारे आज सोसाइटी में हो रही है, उसका एक रिफ्लेक्शन, और जैसे राइटर्स देविका और इशिता ने लिखा है उसको इनटू द शो, वो मुझे बहुत स्पेशल लगा था वो मोनोलॉग, और दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस आई सेड यस टू द शो एक्चुअली, and I loved Damini's part because of that one monologue so much. So thank you. And यार obviously जैसे कीर्ति ने बोला कि पैंडेमिक के टाइम पे ना, क्योंकि आप आसपास इतना ज्यादा सिर्फ खराब खबर आ रही थी, 2020 has been one series of bad news, and उसमें एक ये लगा कि एक झलक है कुछ ब्राइटर एक सिल्वर लाइनिंग का, और वो बहुत ही अच्छा था वो फीलिंग कि अच्छा चलो फाइनली कुछ अच्छा न्यूज आया और सब वैसे खुश हो गए, एंड एंड ट्रूली फोरमोर शॉट्स हैज बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड टच वुड, बिकॉज हम चारों को बेस्ट राइजिंग स्टार मिला, हमारे राइटर्स को जो SWA अवार्ड बेस्ट राइटिंग का अवार्ड मिला. So all these are very very significant, I think not in terms of अच्छा award मिला, but just in terms of validation कि अच्छा हम कुछ शायद सही कर रहे हैं, और not everybody can revel in this, and it's a beautiful feeling, and जैसे मानवी कह रही थी कि बहुत लोग हैं, it's a very polarized kind of show. I mean there are too many people who love it and like worship it and like कल्ट जैसे फॉलो करते हैं इस शो को, और कुछ लोग हैं जो बहुत गाली देते हैं और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और बहुत अजीब चीजें बोलते हैं. तो ये एक अच्छा है सबके लिए भी कि चलो यार, मतलब एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, एक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टेज पे एमी का नॉमिनेशन मिलना आई थिंक बहुत एक स्पेशल चीज है, और जो हम आशा करेंगे कि हम जीते, पर नहीं भी जीते तो इन दिस इन इटसेल्फ द नॉमिनेशन आई थिंक इज अमेजिंग फॉर द एंटायर टीम. एक और हमारा हम लोग नॉमिनेट रिवर टू रिवर में भी, हमारा रिवर टू रिवर फिल्म फेस्टिवल में भी हमारा नॉमिनेशन गया है फॉर मतलब वो नॉमिनेट. फ्रांस में भी हम जीते हैं. देयर वाज वन मोर एक्चुअली या सो एनीवे पैंडेमिक में और दो चीजें का भी. Yeah, you guys are rocking, but I want to talk to Bani कि उनका एक बहुत बड़ा, क्योंकि उनका रोल ने बिल्कुल एनवेलप को पुश किया. I mean, it takes guts to do a role what Bani had done. We have seen her in Big Boss, we've seen her as a pop successful VJ. Bani, मतलब कैसे आपने मतलब ये जो मैंने कहा कि pushing the envelope बिल्कुल, I mean, how did you manage to like break this stereotype in a really bold way? Pushing the envelope. See, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि the role of a monk for me was a pushing the envelope kind of a role. I think it was an extremely important character and a very important story to be heard and seen. And I guess it was unusual. And actually, I always have difficulty with these questions. मतलब आपको मैं आपको दाद दे रहा हूँ आपको कि आपने मतलब no, आपको I appreciate that. Thank you so much. नहीं कर पाते आपने किया, बाकी लोग thank you. गट चाहिए. Thanks. क्योंकि मेरे लिए it was not such a big deal to play a bisexual character at all. मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोग इतना सोचते क्यों हैं ऐसे स्टोरीज के बारे में, ऐसे रोल्स के बारे में. It's not that big a deal, and I think कि अगर आप उसे एक बहुत ही बड़ी चीज बना दोगे अपने मन में तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी. अगर आपको लगता है कि this is just like playing a girl who's falling in love and it just happens to be another female, then play it like that. And obviously I'm sure that there are other actors who would not have taken this approach and they would have taken another approach, but ये मेरा approach था to this character and to this story, and thankfully लोगों को काफी अच्छा लगा and they appreciated it, which is more than I can ask for. And now we're sitting here today talking, doing this interview कि हमारे शो को एक Emmy nomination मिल गया है, which I think is just phenomenal. So, I got a call. Sorry, I got a call. Sorry. So yeah, so I think कि all round मैं तो बहुत ही खुश हूँ with everything that's happening, especially with the show's success, with all these 4 ladies sitting over here sharing the screen.
during this global pandemic, and I think we have a really hardcore team, amazing writers, and I can't wait to recreate some more magic in season 3, man. Can't wait for it. It's gonna be so awesome. सीजन 3 की बात चलिए तो सब मतलब सब तरफ जानना चाहते हैं कि पूरा जो क्वेश्चन मार्क की तरह छूटा है सीजन 2, तो सीजन 3 में क्या एक्साइटमेंट होगा, तो तेरे हमें एक थोड़ी सी झलक बता दे कि क्या होने जा रहा है सीजन 3 में। हमें भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। जी मानवी, क्या करेंगी मिस पटेल? उनकी तो लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट की एक आहट सुनाई दी हमें। जी एक्चुअली हमें भी नहीं ऑनेस्टली हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे कहानी को, पर हाँ बट वही है कि चारों लड़कियां एक साथ रहेंगी, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, अच्छी चीजें भी होंगी, लेकिन वो चारों एक साथ रहेंगी और उनकी फ्रेंडशिप विल ओनली गेट स्ट्रॉन्गर विद टाइम। और एंड आई थिंक राइटर्स विल आल्सो ट्राई कि जितने जैसे कि आपने देखा होगा सीजन 1 एंड 2 में हमने काफी इश्यूज को भी एड्रेस किया है, चाहे वो वर्क प्लेस सेक्सिज्म हो या यू नो इवन मदरहुड, idea of motherhood and you know things like that. So I think ऐसे और भी topics जो usually women existence पे question mark का वो चिन्ह लगा देते हैं, तो उन सब चीजों को address करेंगे और we'll probably go deeper into those and बाकी fun light रहेगा, मजे आएंगे। कीर्ति, अंजना का क्या होगा, किसको चुनेगी वो? उसकी लाइफ हमेशा भी उलझ जाती है जाके। म्यूट पे कीर्ति अनम्यूट। सॉरी अंजना बाहर किसी को चुने ना चुने, वो अपने आप को जरूर चुनती रहेगी। आई थिंक ये सिलसिला बरकरार रहेगा और मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। उसके अलावा जैसा मानवी ने कहा अमित, क्योंकि शो है और कहानी आगे बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स हर सीजन में हम आपको कुछ नए मुद्दों पे हम रोशनी डालेंगे, कुछ नई चीज़ों की बात करेंगे। उथल पुथल आपको शायद पहले से ज़्यादा दिखेगी सबकी ज़िंदगियों में, और उस उथल पुथल से जो भी लेसन्स सीखेंगी लड़कियां, उनकी बॉन्डिंग, अपने आप को कैसे वो ज़्यादा समझेंगी और कैसे एक दूसरे के साथ उनका रिश्ता ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे उनकी रिलेशनशिप्स बाकी लोगों से कैसे बदलेंगी, किस तरह से बदलेंगी, ये सब तो आपको बिल्कुल मिलेगा ही। ऑफ कोर्स डिटेल्स हम नहीं डाइवर्ज कर सकते इन टर्म्स ऑफ क्या होगा एग्जैक्टली, बट जो भी होगा मज़ेदार होगा। कोशिश ये रहेगी, क्योंकि आप भी समझते हैं कि जब एक चीज़ अच्छा करना शुरू करती है तो प्रेशर जो टीम पे होता है वो और भी बढ़ता जाता है। तो उस प्रेशर को ज़्यादा अपने ऊपर ना लेकर क्रिएटिव लोगों की तरह उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर हर सीजन आप लोगों के सामने लेके आए। दामिनी रिजवी रॉय से तो मेरा खास ये मेरी गुजारिश है कि साइमी आप बोलें कि मेकर्स को कि जो जर्नलिज्म के पिछले 6 महीनों में 8 महीनों में काफी कुछ चीजें हैं, तो प्लीज आप अपने कैरेक्टर में वो चीजें दिखाएं, क्योंकि बिकॉज़ दिस एज अ जर्नलिस्ट यू नो 8 महीनों में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं, बदल चुका है। करेक्ट। Yes, तो मैं तो दामिनी रिजवी रॉय वो कहानी कहे। मैं जरूर राइटर्स को बोलूंगी, अमित जी, मैं जरूर बोलूंगी उनको कि ये इनकॉर्पोरेट करें। ऑब्वियसली स्क्रिप्ट जो थी वो लिखी गई है पैंडेमिक से पहले, क्योंकि हम मार्च में शुरू करने वाले थे, पर हाँ काफी सारा इंटरेस्टिंग है। और ऑब्वियसली जो चारों लड़कियों का और ऑब्वियसली मेरे कैरेक्टर का भी, दामिनी का भी एक एवोल्यूशन जो है, जो बदलाव आ रहा है उनके बाहर के वर्ल्ड में और यूनिवर्स में, पर ऑल्सो अंदरूनी जो चीजें हैं, अंदर से जो उनके अंदर बदलाव आ रहा है और जो इवॉल्व हो रहे हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं ज्यादा, और एक उम्र भी बढ़ रहा है, तो उसके साथ जो एक होता है यू नो व्हेन यू मूव फ्रॉम बीइंग अ गर्ल टू अ वुमन, वो जो सारी चीजें हैं। और ऑब्वियसली दामिनी के लिए द प्रेगनेंसी एंड द miscarriage obviously will have an impact on how she is going to lead her life from this point on, और जो choices है उनके लाइफ में वो कैसे वो करेंगी, तो वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है सीजन 3। और हम आशा करेंगे कि हम जल्दी से शूट कर पाए और एक साथ मिल पाए, और होपफुली पीपल विल लाइक इट। आप चारों से बात करके बहुत अच्छा लगा। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट शो दिस ईयर एंड ऑल द बेस्ट
कंग्रेचुलेशंस Thank you. अभी से एमी अवार्ड्स के लिए, आप देश का नाम रोशन करें एंड हमें इंतजार रहेगा फोमो शॉट्स के सीजन 3 का। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक थैंक यू। यू। Thank you so much, Ramesh. Thank you. Bye.